अच्छा जी, प्रेजेंट परफेक्ट। आज का हमारा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हम देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस से कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जी, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज़ें शामिल होनी है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला या फाइल, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में है जी ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखते हैं हम इसकी चंद एग्जांपल्स जी। सबसे पहले एक उर्दू में जुमला है, वो एक किताब लिख चुका है। तो ये आपने याद रखना है कि उर्दू में जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनके आखिर में चुका है, चुके हैं या चुका हूँ वगैरह आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि जिनमें किसी काम का कंप्लीट होना या मुकम्मल होना पाया जाए। तो चुका है, चुके हैं या चुका हूँ वगैरह, या कर लिया है या मुकम्मल कर चुका हूँ, मुकम्मल कर लिया है, इस तरह के जिनमें किसी काम का मुकम्मल होना पाया जाए उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं हम, वो एक किताब लिख चुका है। ही हैज़ रिटन अ बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट है ही, उसके बाद ही के साथ हमेशा हैज़ का इस्तेमाल होता है। तो रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ बुक, वो एक किताब लिख चुका है। ही हैज़ रिटन अ बुक। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस उर्दू में है, मैं अपना मजमून मुकम्मल कर चुका हूँ। आई हैव, आई के साथ, वी के साथ और दे के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल होना है, इनके साथ हैज़ नहीं लगना। आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ या शुरू में कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो उनके साथ हैव यूज होना है। तो आई हैव कंप्लीटेड माई एसे, मैं अपना मजमून मुकम्मल कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई एसे। इसके बाद है जी, वो लाहौर जा चुके हैं। दे के साथ हमेशा हैव का यूज होना है प्रेजेंट परफेक्ट में। दे हैव गॉन टू लाहौर। उसके बाद ये सेंटेंस, वो क्रिकेट खेल चुकी है। शी हैज प्लेड क्रिकेट। सबसे पहले सब्जेक्ट शी, उसके बाद शी के साथ हमेशा हैज लगेगा। प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट। उसके बाद है जी, हमने हालात का मुआयना कर लिया है या हम हालात का मुआयना कर चुके हैं, इस तरह भी हो सकता है। तो वी हैव ऑब्जर्व्ड द सिचुएशन। वी सब्जेक्ट है, हैव वी के साथ हमेशा हैव नहीं लगना। ऑब्जर्व्ड द सिचुएशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो इसमें आपने हमेशा याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हैज या हैव आपने इस्तेमाल करना है। तो इनके लिए हम अलग अभी एक लेसन पढ़ेंगे कि हैज या हैव में क्या फ़र्क है और ये कौन सा सब्जेक्ट हो। तो फिलहाल आपने सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ये जुमले हम याद कर लेते हैं तो इनसे मिलते जुलते बहुत से जुमले प्रेजेंट परफेक्ट के हम खुद से बना सकते हैं। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई एसे, आई हैव गॉन टू लाहौर, I have read a book, he has written a book, he has gone to Lahore, yeah, he has played cricket, he has written an essay. You can make so many sentences if you know the right formula of present perfect tense. So अगले लेसन में हम जो है वो मज़ीद इसकी प्रैक्टिस के लिए मज़ीद सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के आज की हमारी एग्जांपल्स और इसका फार्मूला।